In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you're most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sarran. Our contact number is 03056319464. You can visit our YouTube channel, the ESL Academy. Just go to YouTube bar, type the ESL Academy by Sarran. Subscribe and click on bell icon in a way to receive our newly uploaded video. Let's discuss Oedipus Rex tax. Oedipus Rex की टैक्स हम पढ़ेंगे. इसकी टैक्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बताना चाह रहा हूँ. देखिएगा, प्रोलॉग का मतलब लिखें. टेक पेंसिल एंड पेपर एंड राइट प्रोलॉग. प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, इब्तिदाइया. कि किसी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम उसका प्रोलॉग कहते हैं. कोई मूवी स्टार्ट हुई, मूवी स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि फलां फलां कैरेक्टर ये हैं, ये वो है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलां का भाई है, ये फलां एटसेट्रा. ये उसका होता है प्रोलॉग. हम जब मूवी देखते हैं तो बाज़ मूवी में आपने देखा होगा, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश जो भी मूवी है, उससे पहले थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाता है. या तो वो रिटन फॉर्म में होता है या फिर कोई बोल के ओरली बता देता है. वो उसका प्रोलॉग होता है, ठीक है. टेल द इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन. उसकी जो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोलॉग. प्रोलॉग जो है वो एक किस्म का डिस्क्रिप्शन है, एक इंट्रोडक्शन है जो हमें कहाँ ले जाता है, लीड टू पैराडॉस, जो हमें पैराडॉस की तरफ ले जाता है. पैराडॉस होता है सॉन्ग, इसको भी सॉन्ग कहते हैं. जो पहला सॉन्ग आता है किसी प्ले के अंदर, यानी अब तो बड़ा डेवलप्ड फॉर्म बन गई है सॉन्ग की, ड्रामा की या एटसेट्रा. हर मूवी के अंदर 5 या 6 सॉन्ग होते हैं, अच्छे सॉन्ग होते हैं, और वही मूवी की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वही मूवी की जान होते हैं, सोल होते हैं, बल्कि सॉन्ग के साथ मूवी बनती है. तो ये रोमन ग्रीक से चला आ रहा है. आज भी आप मूवी ट्रेजेडी को देखें तो ट्रेजेडी को जिस स्टैंडर्ड के ऊपर मेजर किया जाता है, जिसके साथ उसको कंपेयर करके बताया जाता है कि ये ट्रेजेडी स्टैंडर्डेबल है या नहीं, वो आज भी सोफोक्ली की ट्रेजेडी है. ओडिपस रेक्स जो है वर्क, उसका बड़ा एक स्टैंडर्डेबल वर्क है. तो पैराडॉस जो है ये पहला सॉन्ग है. जो पहला सॉन्ग आता है, जो पूरी इंट्रोडक्शन, वो भी उसमें भी एक ओवरऑल वो एक जैसा माहौल होता है वैसा वो बताते हैं. सीन 1 आएगा और फिर उसके बाद, यानी पहला तो प्रोलॉग के साथ एक पैराडॉस आया ना, ये पहला वो सॉन्ग है जो प्रोलॉग के साथ आता है. ये भी एक इंट्रोडक्टरी किस्म का होता है. उसके बाद सीन 1 आएगा, फिर सॉन्ग आएगा या ऑड कह लें उसको, एक ऑड आएगा. उसके बाद फिर सीन 2 आएगा, फिर और 2 आएगा. लिख लें इसके अंदर 5 सीन है. जो 5वां सीन है, जो 5th सीन है इसका, उसको कहते हैं एक्सोडस. एक्सोडस का मतलब होता है एग्जिट करना, फिनिश करना, क्विट करना, ख़त्म करना, या लास्ट भी कहते हैं इसको. तो उसके बाद ये लास्ट आएगा. इस ट्रेजेडी के अंदर जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इस ट्रेजेडी के अंदर आपको बिगिनिंग भी मिलेगा, मिडल भी मिलेगा और एंड भी मिलेगा. अरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक एक ट्रेजेडी जो होती है वो एक कंप्लीट इन इटसेल्फ होती है. उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है, उसकी एक लेंथ होती है, उसका बिगिनिंग होता है, उसका मिडल होता है, उसका एंड होता है प्रॉपर. यानी बिगिनिंग ऐसा कि उससे पहले लगता है कि ये कोई शुरुआत नहीं. मिडल ऐसा, अरिस्टोटल कहता है कि वो बताए कि मेरे बाद कुछ है. यानी ये उसकी डेफिनेशन मजीद उसको डिस्क्राइब करता है अरिस्टोटल. और मिडल ऐसा कि वो खुद बताता है कि मेरे बाद कुछ है. और एंड ऐसा कि जो कहता है कि बस कंप्लीट हो गया. आप जब सोफोक्ली के इस प्ले को पढ़ेंगे, ओडिपस रेक्स को टोटली पढ़ेंगे, तो आपको फील होगा कि एंड भी उसने बड़ा प्रॉपर दिया, मिडल भी बड़ा प्रॉपर दिया और उसका बिगिनिंग बड़ा ज़बरदस्त है.
मॉडल ट्रेजेडी इसे गिना जाता है। स्टैंडर्ड है ट्रेजेडी का, मिडल है, बिगनिंग है, मिडल है और एंड है। और इसके अंदर रिवर्सल ऑफ सिचुएशन मिलेगी। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कि उसको ग्रीक में पेरिपिटिया कहते हैं, कि सिचुएशन जो आपको जो बताया जा रहा होता है वो सेंटर में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मीन कि वो अपनी एक फिर वो बैक की तरफ जाता है। यानी पहले वो जैसे कह रहा होता है कि मैं किंग हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं हर चीज़ को फाइंड कर सकता हूँ, मैं उसको क्या करूँगा, सजा दूंगा। तो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है कि वही जो बादशाह होता है वो क्या बन जाता है, अल्टीमेटली वो गुलाम बन जाता है एक किस्म का, वो बेचारा उनके रहमो करम पे हो जाता है। तो टोटली सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। तो ट्रेजिक हीरो आप इसके अंदर देखेंगे कि एक रॉयल है और अल्टीमेटली रॉयल में एक हमेशा की ह्यूब्रिस है, प्राइड है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, और वही प्राइड जो है अल्टीमेटली उसके डाउनफॉल की सबब बनता है उसका। देखिएगा प्रोलॉग हम पढ़ने लगे हैं। ऊपर देखिएगा, अगर आपके पास बुक है तो काइंडली, ये मेरे पास तो 54 पेज है, आपको जो मैंने शूट सेंड किए हुए हैं उसके अंदर देख लें। प्रोलॉग को इब्तिदाइया भी कहते हैं, पेश लफ्ज़ भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इंट्रो भी कहते हैं। ये सारे इसी के मानी हैं। देखिएगा प्रोलॉग सारे देख रहे हैं, ऊपर देखें। माई चिल्ड्रन जनरेशन ऑफ लिविंग, माई चिल्ड्रन generations of living in the line of the Cadmus। मेरे बच्चों, कौन, इडिपस कहता है। इडिपस किनको कह रहा है? अब हुआ यूं है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इकट्ठे होके किसके घर आ गए हैं, वो इडिपस का जो उसकी सीढ़ियाँ हैं, उसके महल की जो बाहर सीढ़ियाँ हैं, या जो उसका जो ओवरऑल जो उसका दरबार है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं उसके बाहर खड़े। उन सीढ़ियों के ऊपर वो लोग जमा हुए हैं, उसमें कॉमन लोग भी हैं, उसमें आम लोग भी हैं, उसमें प्रीस्ट भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी। वो सारे लोग उसके घर के बाहर जमा हैं। वो आहो पकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बादशाह यहाँ पे प्लेग है, यहाँ पे फेमन है, यहाँ पे बैरन लैंड है, औरतें जो हैं उनके बच्चे मार रहे हैं और पेट के अंदर मार रहे हैं और लाशें उठाई जा रही हैं। ये सारा सीन है। भूख है, अफलास है, बंजर लैंड है, बंजर औरतें हो चुकी हैं, बच्चे जो हैं उनके पेट के अंदर मर रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अब वो अपनी अर्ज जो सुप्लिकेशन जो है, सुप्लिकेशन होता है अर्ज, वो अपनी सुप्लिकेशन लेके किसके पास आए? बादशाह के पास आए हैं अपनी सुप्लिकेशन लेके। और वो बादशाह से इल्तिजा करेंगे कि हमारे लिए कुछ करो। या तो आप ऑरेकल डेल्फी से बात करें, डेल्फिक ऑरेकल से बात करें, या प्रॉफिट से बात करें, या जो डेल्फिक ऑरेकल में जो वहाँ पे प्रॉफिट बैठे हुए हैं उनसे बात करें, अपोलो से रिक्वेस्ट करें हमारी जान छुड़वाएं। और बिल्कुल इसी तरह इस कहर से हमारी जान छुड़वाएं जैसे आपने स्फिंक्स से हमें आज़ाद करवाया था। और हम जानते हैं तुम आम लोगों से बहुत अजीम हो, तुम बहुत विट्टी हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, वैसे ही हमारी जान छुड़ाओ जैसे तुमने स्फिंक्स से जान छुड़ाई थी। आप इमॉर्टल नहीं है, दो कि आप इमॉर्टल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपने जैसे हमारी स्फिंक्स से जान छुड़वाई थी, इसी तरह आप हमारी इससे जान छुड़वाएं, इस प्लेग से, इस फेमन से, इस कहर से, इस बंजर जो अजाब आया हुआ है और ज़मीन हमारी बंजर हो रही है, औरतें हमारी बैरन हो रही हैं, तो इस वजह इस चीज़ से हमारी जान छुड़वाएं। देखिएगा, इडिपस माई चिल्ड्रन जनरेशन ऑफ द लिविंग। इडिपस कहता है, इडिपस का डायलॉग है, कहता है मेरे बच्चों, जनरेशन, मेरी जनरेशन ऑफ द लिविंग इन द लाइन ऑफ द कैडमस। कैडमस से ताल्लुक रखने वालों, कैडमस वो कौम है जो थीब सिटी में, थीब जो एक कंट्री है उसके अंदर मौजूद है। जैसे हम साहिवाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम साहिवालियन हैं, हम शाही यहाँ पे फैमिली है तो डेफिनेटली मोस्टली लोग जो हैं वो शाही फैमिली से हैं, तो ये ख़ानदान है, बिल्कुल उसी के नाम से ये डिनोट किया जाता है ये शहर कैडमस। कैडमस की जनरेशन से ताल्लुक़ रखने वालों, नर्स एज द एंशिएंट हर्थ। हर्थ होता है, हिर्थ का मतलब होता है अंगीठी,
जैसे वो चूल्हा टाइप होता है जहां पे आग जलाई हुई है और सारे, और कहता है किससे ताल्लुक रखने वालों, और कहता है कि एंशियंट सिटी कैडमस से ताल्लुक रखने वालों, जहां तुम सारे आल्टर के गिर्द रहते हो या बैठते हो। वाई हैव यू स्ट्रून योरसेल्फ बिफोर दीज आल्टर्स, तुम क्यों सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो, तुम क्यों सारे, वाई हैव यू स्ट्रून योरसेल्फ, क्यों तुम सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो, बिफोर दीज आल्टर, मेरे दरबार या सीढ़ियों के पास क्यों खड़े हो। अब ये बादशाह क्वेश्चन कर रहा है, बादशाह को कुछ पता नहीं है, बादशाह को पता तो है ये प्रॉब्लम का, लेकिन वो परेशान हो गया, सारे लोगों ने वहां पे बैक वक्त इकट्ठे हुए हैं, तो पूछ रहा है इन सुप्लिकेशंस, तुम्हारे पास क्या आजिज़ी है, तुम्हारे पास क्या इल्तिजा है। तो सुप्लिकेशन का मतलब होता है अर्जी करना, इल्तिजा करना। इन सुप्लिकेशंस विद योर बॉक्स एंड गारलैंड्स, तुम सुप्लिकेशन लेकर आए हो, कोई अर्ज लेकर आए हो, और तुमने हाथ में जड़ी बूटियां, गारलैंड होता है ये हार वगैरह, बॉक्स, टहनिए, और तुमने हाथ में जड़ी बूटियां और खुशबूदार जो गारलैंड है ये पकड़े हुए हैं। बाज़ औक़ात लोग आपने अब देखा होगा कि क्या करते हैं, गारलैंड बना लेते हैं, किस चीज़ का, फूल इकट्ठे किए, खुशबूदार फूल इकट्ठे किए, उनका गारलैंड बना लिया। तो वो सारे बादशाह के घर के सामने आए हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर इकट्ठी करके ले आए। वो पूछ रहा है कि तुमने हाथ में गारलैंड पकड़े हुए हैं, जड़ी बूटियां खुशबूदार पकड़ी हुई हैं, और तुम कौन सी अर्जी लेकर आए हो, कौन सी आहो बका कर रहे हो। द ब्रीथ ऑफ द इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है खुशबूदार, इंसेंस राइजन फ्रॉम द सिटी, और पूरे सिटी से क्या खुशबू आ रही है। विद द साउंड्स ऑफ द प्रेयर एंड लैमेंटेशंस, दुख की आहो बका, और क्या कर रहे हो, और तुम दवाओं की आवाजें आ रही हैं। चिल्ड्रन, बच्चों, आई वुड नॉट हैव यू स्पीक थ्रू मैसेंजर, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी राया, ऐ मेरी कौम, मैं मैसेंजर के थ्रू तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, ना मैं बात करूंगा, करने आया हूं। एंड देयरफॉर आई हैव कम माई सेल्फ टू हियर यू, इसीलिए मैं बादशाह ईडिपस खुद तुम्हारे पास आया हूं। क्या आया, क्या लेने आया? आई ईडिपस हु बियर द फेमस नेम, मैं ईडिपस जो शहर में एक अच्छा नाम रखता हूं, हु बियर द फेमस नेम, जिसे दुनिया जानती है, जिसका बहुत अच्छा नाम है। अंडरलाइन करें, ये उसका क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ है, ये उसका प्राइड है, ये उसका ह्यूब्रस है, ये उसका गुरूर है, ये उसका तकब्बर है, और यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, यही उसका हमाकिया है। काइंडली इसको अंडरलाइन कर लें। टू अ प्रीस्ट, एक प्रीस्ट की तरफ वो इशारा करता है। यू देयर सिंस यू आर द एल्डेस्ट इन द कंपनी, तुम यहां हो क्योंकि तुम सबसे, इन सब से बड़े हो। यानी आप एक चीज नोट करेंगे कि ईडिपस जो है ना, वो ओल्ड लोगों की इज्जत करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। और ओल्ड वक्तों में, पुराने वक्तों में क्या होता था कि बड़ों की इज्जत की जाती थी, बड़े प्ले कंडक्ट करवाते थे, हमने देखा प्ले को एंड भी वो करते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे प्ले के अंदर बड़े लोग, जो एजेड लोग हैं ना, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी। स्पीक फॉर देम ऑल, टेल मी व्हाट प्रेज अपॉन यू, तुम बोलो इन सारों के बिहाफ पे।